वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक लाइट। इस वीडियो में हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और मीडियम के बिना भी। इसीलिए लाइट भी मीडियम में भी और मीडियम के बिना भी ट्रेवल कर सकती है। आपको पता है कि अर्थ के बाहर स्पेस में देयर इज नो मीडियम, वहां सब तरफ वैक्यूम है, पर फिर भी सन और स्टार्स की लाइट हम तक पहुंच पाती है। यही इस बात को प्रूव करता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। If we compare light waves to sound waves, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल, और यही कारण है कि स्पेस में जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है वहां पर हम आपस में बातें नहीं कर सकते, बोलकर बातें नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे साउंड को ट्रैवल करने के लिए वहां पर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। Now the next property of light is that light travels in a straight line. इस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रेक्टिलिनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यहां पर शो किया गया है। टेक अ कैंडल and a rubber tube and try to see the flame of the candle through this rubber tube. रबर ट्यूब सबके घर में अवेलेबल होती है। आप वाटर पाइप्स ले सकते हैं या कोई पुराना प्लास्टिक का पाइप ले सकते हैं, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप पेपर को रोल करके एक पाइप बना सकते हैं। अगर हम कैंडल को एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू देखें तो उसकी फ्लेम हमें साफ साफ नजर आती है, बट इफ वी बेंड द पाइप then it is not possible to see the flame. इससे ये बात प्रूव होती है that light travels in a straight line. इस बात को प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है जो आप सबने अपनी बुक में देखा होगा। इसमें 3 सेम साइज के कार्डबोर्ड लेते हैं जिसके ठीक सेंटर में एक होल किया जाता है। इस होल की ही हाइट पर एक बर्निंग कैंडल रखी जाती है और इस पूरे अरेंजमेंट को इस तरह से सेट किया जाता है कि कैंडल की फ्लेम और ये सारे होल सेम लाइन ऑफ साइट में हों। नाउ इफ यू सी फ्रॉम द अदर साइड यू कैन क्लियरली सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। पर अगर बीच की किसी भी कार्डबोर्ड शीट को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो ये कैंडल फ्लेम हमें नजर नहीं आती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। There are many other properties of light also, but rectilinear propagation of light के बहुत सारे applications भी हैं। तो पहले हम इन applications को डिस्कस करेंगे, फिर लाइट की बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। The important applications of rectilinear propagation of light are shadow formation and formation of eclipses. पिन होल कैमरा जो एक बहुत ही कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जो स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट के लिए भी बनाते हैं, वो भी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट शैडो फॉर्मेशन। शैडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। व्हेन इट्स पाथ इज ब्लॉक्ड बाय सम ओपेक ऑब्जेक्ट वी गेट अ डार्क एरिया कॉल्ड शैडो। तो शैडो क्या होती है? शैडो वो डार्क एरिया होता है जो लाइट के ब्लॉक होने की वजह से आता है। और ये लाइट ब्लॉक कैसे होती है? लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से। टू ऑब्टेन अ शैडो वी नीड 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीजें चाहिए? सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट को जब हम ब्लॉक करेंगे तभी तो शैडो बनेगी। तो एक सोर्स ऑफ लाइट तो होना ही चाहिए जिसको ब्लॉक किया जाए। फिर उसको ब्लॉक करने के लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट ही लाइट को ब्लॉक कर सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट ये दोनों तो जरूरी ही हैं। बट व्हाट इज द नीड ऑफ स्क्रीन?
स्क्रीन की जरूरत इसलिए है क्योंकि शैडो जिस सरफेस पे बनेगी वो सरफेस अगर प्रेजेंट नहीं होगा देन वी विल नॉट बी एबल टू सी द शैडो. तो स्क्रीन एक्ट्स एज अ सरफेस ऑन विच शैडो विल बी फॉर्म्ड. The three things needed for shadow formation are source of light, opaque object and screen. बट केवल इन 3 चीजों के होने से ही शैडो फॉर्म नहीं होगी. फॉर शैडो फॉर्मेशन द ओपेक ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द स्क्रीन. शैडो तभी बनेगी जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा, और ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को तभी ब्लॉक कर सकता है जब वो लाइट और स्क्रीन के बीच में हो. अगर ये ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के पहले या स्क्रीन के बाद में होगा तो ये लाइट को नहीं ब्लॉक कर पाएगा और फिर कोई शैडो नहीं बनेगी. अब जो शैडो फॉर्म होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? Direction of shadow is always in the opposite direction of the light source. जिस भी डायरेक्शन में लाइट का सोर्स है, शैडो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी. इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, जो शैडो बनती है वो बनती है वेस्ट डायरेक्शन में, और इवनिंग के समय जब सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो शैडो ईस्ट डायरेक्शन में बनती है. बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मिड डे में जब सन जस्ट ऊपर होता है, व्हेन द सन इज ओवर हेड, तो शैडो ठीक नीचे बनती है, विच इज सो स्मॉल दैट वी आर नॉट एबल टू सी दिस शैडो. मॉर्निंग और इवनिंग में यू कैन सी कि जो शैडो है वो बहुत लंबी है, बट मिड डे की शैडो बहुत छोटी होती है बिकॉज द सन इज ओवर हेड, तो शैडो ठीक नीचे बनती है विच इज स्मॉलर इन साइज. मॉर्निंग और इवनिंग में व्हेन द सन इज एट एन एंगल, तो शैडो बहुत लंबी बनती है. किसी भी शैडो का साइज लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. इस बात को हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. फर्स्ट लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. This is the light source, this is an opaque object and this is the screen. जब लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होती है तो शैडो बड़ी बनती है, और जब लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है तो शैडो छोटी बनती है. द क्लोजर एन ऑब्जेक्ट इज टू द लाइट सोर्स, द बिगर विल बी इट्स शैडो. The reason is that if the opaque object is closer to the light source, it will block more light. इसी तरह से अगर ओपेक ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ज्यादा पास है तो उसकी शैडो स्मॉलर बनती है, क्योंकि अब वो कम अमाउंट ऑफ लाइट को ब्लॉक कर पाता है. टू प्रूव दिस वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. वी हैव यूज्ड अ white A4 size sheet as a screen, a Minnie Mouse toy as an opaque object, and a mobile torch as a source of light. Now let us see how the size of the shadow varies when we change the distance between the opaque object and the source of light, or between the opaque object and the screen. सबसे पहले हम opaque object को light source के पास लाते हैं. You can see कि size of the shadow is becoming very large. और ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट सोर्स से दूर जा रहा है तो उसकी साइज, उसके शैडो की साइज छोटी होती जा रही है. अगर हम लाइट सोर्स को दूर ले जाएं तो शैडो छोटी हो जाएगी, और अगर लाइट सोर्स को बहुत पास ले आएं तो शैडो बड़ी बन जाएगी. स्क्रीन की डिस्टेंस चेंज करने पर भी सेम इफेक्ट होगा. अगर स्क्रीन को हम पास लाते हैं तो शैडो छोटी बनती है, और स्क्रीन को दूर ले जाते हैं तो शैडो बड़ी बनती है. इसको याद करने का एक तरीका है, L is for large and L is for light source. तो ऑब्जेक्ट जितना लाइट सोर्स के पास जाएगा उसकी शैडो उतनी ही लार्ज होगी. एंड S is for small, S is for screen also.
तो ऑब्जेक्ट जितना स्क्रीन के पास जाएगा उसकी शैडो उतनी ही छोटी होती जाएगी। नियर द लाइट सोर्स लार्जर शैडो, नियर द स्क्रीन स्मॉलर शैडो। सो आई थिंक ये एक्टिविटी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about some other applications of rectilinear propagation of light. Thank you.